हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके प्रति शत्रुता रखते हैं। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आपको खुश देखना। आपकी अच्छाई से, आपकी प्रशंसा से उनको काफ़ी जलन होती है। अगर वो आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर वो आपकी तरक्की देखते हैं, अगर वो देखते हैं कि लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको मानते हैं, या आपकी जो खूबसूरती है, आपकी आंतरिक खूबसूरती भी और बाहरी भी, आप देखने में जैसे हो या जो फैशन फॉलो करते हो, जिस तरीके के भी कपड़े पहनते हो, ज़रूरी नहीं है कि कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ही हो, एकदम झटाक टाइप का ही हो, लेकिन ओवरऑल आप जैसे हो उनको आपसे खुन्नस है। आप जैसे हो बिना किसी वजह के भी उनको आपसे चिढ़ मचती है। हम उसी पर्सन की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे कि ये मेल है, फीमेल है, बुज़ुर्ग है, कौन है, युवा है, जो आपसे बेहद जलता है। मुझे जितने तरीके के लोगों के मैसेजेस आएंगे, मैं वो सारे मैसेजेस लेने की ही कोशिश करूँगी यहाँ पे आप सभी के लिए। तो आपसे, आपके सिचुएशन से थोड़ा बहुत तो आइडिया सबको होता है ना कि कौन मेरे से जेलसी रखता है। और स्पेशली मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये रीडिंग जो है ये अच्छे लोगों के लिए है, सच्चे लोगों के लिए है, जो दूसरे का सोच के भी बुरा नहीं चाहते हैं, या करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैंने स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए रखी है। अगर डिवाइन कोई और मैसेज देना चाहेंगे इसके अलावा भी, तो वो मैं आपको बताऊँगी। आइए देखते हैं कि कौन है जिसने आपसे हमेशा से जेलसी रखी है, कभी किस तरीके से आपका नुकसान करने की भी कोशिश की है। कौन है वो? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एक कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है, मेल फीमेल दोनों, कोई भी हो सकता है, जिसको आपकी धन संपदा, आपकी संपत्ति, आपके अबंडेंस, आपकी ज्वेलरी, आपकी जो जेवर है आपके पास, जो ज्वेलरी आपके पास है, जितना भी उससे प्रॉब्लम है, वो उसको चाहता है छुड़ा लेना, या कुछ भी ऐसा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इसकी बहुत टेढ़ी नज़र है आपके ऊपर, नज़र ना बिल्कुल टेढ़ी नज़र आ रही है। फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो, किस तरीके से इसने आपका नुकसान किया है। और ये थोड़ा मैं पीछे से देख रही हूँ, थोड़ा पहले से देख रही हूँ। मैंने डिवाइन से प्रे किया था कि मुझे थोड़ा जो एनर्जी आए ना, वो थोड़ा पहले से आए। ये जो पर्सन है, इसने आपकी ज़िंदगी को आप में से, देखिए, जिससे भी मैच करे आप प्लीज़ वही लीजिएगा। आप भी जानते हैं सब लोगों से मैच नहीं कर सकती है, तो थोड़ा मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ओके, इसने आपकी ज़िंदगी को एक वक्त पे इस तरीके से तबाह किया था ना कि आपके पास कुछ नहीं बचा था, पांव तले से ज़मीन खिसक गई थी आपकी। इसने आपको अपने लोगों से दूर किया है। इसने, कभी ऐसा वक्त भी आया था कि इसकी वजह से आपका घर छूट गया, इसकी वजह से आपकी संपत्ति आपके हाथ से निकल गई। जो संपत्ति पे, जो प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार होना चाहिए था, वो चीज़ भी निकल गई, और आप इतना नीचे गिर गए, आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर गया, आप जैसे ज़मीन पे बिल्कुल आ गए थे। इसने उस हद तक वहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाया है। और ये सिर्फ एक पर्सन नहीं है, किया धरा एक सिंगल पर्सन का है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले उस पर्सन के और भी, वो किसी और की भी मदद उसने ली है आपके खिलाफ लोगों को करने में। शायद आपको जो लोग प्यार करते थे ना, इसने पॉलिटिक्स करके उन लोगों को भी आपसे अलग कर दिया है। किसी की शादी टूटी है यहाँ पे, किसी का रिश्ता होते होते टूट गया था, कई बार आपके रिश्ते को तोड़ा गया है। ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव है जो आपके अबंडेंस से, आपके फादर मदर के अबंडेंस से उससे जलता था, तो उसने तिकड़म भिड़ा के कुछ गलत सलत चीज़ें किसी से, या तो खुद से करके, या तो खुद से किसी से करवा के, उसने कई बार आपके रिश्तों को तोड़ा है। कई बार आपके, और न सिर्फ आपके, बल्कि हो सकता है कि आप में से किसी लोगों के परिवारजनों की भी उसने हानि पहुंचाई है। तबीयत ख़राब कर देना, किसी तरीके का एक्सीडेंट करवा देना, आप जानते हो कैसी ताकतों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन, इस मेल, इस फीमेल
महिला या पुरुष कोई भी ये हो सकता है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है। पैसे का नुकसान हुआ, समाज में आपकी इज्जत गई है, कुछ लोगों ने यहाँ तक कि आपकी शादी तक तुड़वाई है। दूसरी एक चीज़ और कहूँगी कि आपकी जिसके साथ शादी हुई थी, आपका जो पार्टनर था या फिर आपकी जो पार्टनर थी, लाइफ पार्टनर थी जिसके साथ आपकी शादी हुई थी, उसने फिर सब कुछ आपका संपत्ति, पैसा, दहेज का पैसा सब कुछ छीन के आपको घर से निकाल दिया। हो सकता है कि किसी तरीके से शारीरिक हानि भी पहुंचाई है किन्हीं किन्हीं के केस में। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और चीज़ें भी समझ सकूं और आगे की रीडिंग्स में मुझे उसके लिए हेल्प मिल सके, आप लोगों की सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में। वैसे तो मुझे जितना समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ। बोला था ना शादी तोड़ी गई है, यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया था, किसी ने ऐसा किया था कि आपके जो भी आपका जो भी लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी हुई है ना, उसका मन आपसे फिर जाए। उसने भड़काया है इस आपके लाइफ पार्टनर को। ये आपके ससुराल साइड से भी कोई हो सकता है, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये आपके मायके साइड से भी है। ये कोई बाहर से जो लेडी, कोई रिश्तेदार या शादी करके जो भी औरतें आपके घर में आती हैं, उसने जब देखा कि आपको घर में कितना पसंद किया जाता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी खूबसूरती और आप जितने बैलेंस्ड पर्सन थे, उससे ये सब ना नहीं देखा गया, आपका नॉलेज नहीं देखा गया। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आपकी वाहवाही होती है, ये चीज़ उस जेलस पर्सन से नहीं देखी गई, उस महिला से नहीं देखी गई, उस पुरुष से नहीं देखी गई। और उसने आपकी शादी को भी रिश्तेदार और बाहर से आई हुई कोई औरत, जैसे शादी करके कोई औरत आपके घर में आती है ना, ऐसा किसी और सिर्फ फीमेल ही नहीं, ये मेल पर्सन भी हो सकता है, इसने आपका घर तुड़वाया है। वो नहीं चाहता था कि आपका घर बसे, वो नहीं चाहता था या चाहती थी कि आपके बच्चे हों, वो नहीं चाहती थी कि आपकी जो शादी है वो टिके और आप खुश रहो, आपका कभी भी घर बस सके, आपका कभी भी कोई पार्टनर हो। ओके, किन्हीं किन्हीं के केस में जैसा कि मैंने खुद ही बताया कि ये आपके जिनसे आपकी शादी हुई है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया है, वो मेल है या फीमेल है, मतलब हस्बैंड या वाइफ है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन उसके अलावा भी घर के रिश्तेदार और जेलस फ्रेंड्स, जेलस कोई भाभी है ना, बाहर से ये लोग आती है और ये लोग देखती है कि कैसे ननद का जो है घर बस रहा है, उसको कैसे लोग प्यार कर रहे हैं, तो आपके जेवर पे भी उसकी कभी नज़र टेढ़ी नज़र रही होगी। मुझे जो जो समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। तो उसने आपके हस्बैंड के साथ मिलके कुछ ऐसा प्रपंच रचा है कि ऐसा मन फेरा है ना आपके लाइफ पार्टनर का आपकी तरफ से, कि वो उसकी तरफ हो गया और आपको छोड़ दिया। आपने अपनी शादी बचाने की भी कोशिश की, लेकिन आपकी शादी बच नहीं पाई है। आप लोग ये चीज़ उलट भी कर सकते हो। हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप अपनी फीमेल पार्टनर, आप अपनी वाइफ के लिए भी ऐसी चीज़ें देख सकते हो। ये आपके वाइफ के घर से भी कोई हो सकती है, ये आपके घर से भी कोई हो सकती है, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा दोस्त जिसने आपकी शादी तोड़वाई है ताकि उसका जो रिलेशनशिप है वो आपके साथ बन पड़े। ठीक है ना, आपके साथ उसका रिलेशनशिप बने ताकि उसको फ़ायदा हो सके। ये चीज़ें जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। और हाँ, ये जो भी पर्सन है ना, इसको कोई गॉड से, परमात्मा से बहुत प्रेम नहीं है। इसकी जो ऊर्जा है वो काली है। ये गलत चीज़ों को पूछता है। ये औरत है, मर्द है, जो भी है, समाज में दिखाने के लिए तो ये बहुत अपने आप को रिलीजियस दिखा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ इसका संबंध रहता है, ऐसे लोगों को ये पैसे देके उससे काम करवाता है या करवाती है ताकि वो इसका समय पड़ने पे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ऐसे लोग भेड़ की खाल में ना भेड़िए होते हैं, अंदर से बड़े बड़े इनके दांत होते हैं, बड़ी बड़ी गंदी ऊर्जा होती है।
आप फिर देखोगे ना कुछ ऐसे लोगों की भी लाइफ में उठापटक ज़रूर चलती है। ऐसा कैसे होगा कि जो लोग नेगेटिविटी से जुड़े और उनके लाइफ में वो कमबैक नहीं हो? ये तो हो ही नहीं सकता है। डंके की चोट पे मैं कहती हूँ ये उनके ऊपर ज़रूर वापस जाता है। कोई आपका कलीग जिसको कंपटीशन है आपसे, वो नहीं चाहता था कि आपकी लाइफ में ना कभी भी आप आगे बढ़ो, हमेशा आपको पीछे ढकेलना। ये रिवर्स में आया, मतलब पीछे ढकेलना, आप कभी भी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ो, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेंथ कार्ड भी नज़र आया था, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास, आप जितने पहले पॉजिटिविटी में रहते थे वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ से चली गई, वो सकारात्मकता। आप पहले देखिए कितना आप भगवान को प्यार करते थे, ये नहीं कह रही हूँ अभी नहीं करते, लेकिन जैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद था आपके ऊपर, आपके पास आप जो भी पहन के निकलते थे आपका ऑरा ऐसे चमकता था, आपके लिए तो रिश्ते आते होंगे, इतना ऑरा आपका चमकता था, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। और देखिए पीठ पीछे से इस पर्सन ने आपके ऊपर वार किया, कितने वार किए हैं ये देखिए, और एनर्जी इसकी बिल्कुल काली है, बिल्कुल काली। आपकी पॉजिटिविटी को छीन के आपकी लाइफ में देखिए कैसा मोमेंट लाया कि एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया आपका। जस्टिस रिवर्स में कभी न्याय नहीं मिल सके आपको। सब लोग जो भी आपको प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, जहाँ पे भी आपका नाम होता है, आपके जो दोस्त हैं, इसने सबसे पॉलिटिक्स करके जहाँ जहाँ तक इसकी पहुँच थी, अब ये तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि आपके दोस्तों तक भी पहुँचती, लेकिन जहाँ जहाँ तक पहुँचती ना, इसने आपको नेस्तनाबूद करने का पूरा कोशिश किया है और सफल भी हुए हैं। लेट मी टेल यू, सफल भी हुए हैं, क्योंकि जितने सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गया, आपने जिसको दोस्त समझा था, आपने जिसको प्यार किया था, आपने जिसको बहुत सारी चीज़ें दी थी, उसने पीठ पीछे आप पे वार किया है, उसने आपके ऊपर ऐसी चीज़ें करवाई हैं और आपको पता भी नहीं था। कुछ लोगों को ज़रूर आइडिया लगा है, क्योंकि जब आप ईश्वर से इतने कनेक्टेड हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ईश्वर का तरीका होता है बहुत सारी चीज़ें बताने का। कभी कोई ऐसा चीज़, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो, आपको उसमें दिखेगा और आप उसको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट कर लोगी कि अरे ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है, ये तो बिल्कुल मेरी कहानी लग रही है। तो क्या मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई खुद का फैमिली मेम्बर, मेरा भाई, मेरा बहन, कोई ऐसा है, मेरा लाइफ पार्टनर था जिससे मेरी शादी हुई थी, अच्छा उसका अफेयर मेरी घर के किसी लेडी से था, यू नो। सुनने में बहुत ख़राब लग रहा है, पर आप लोग अगर पहले जब भी जिस समय ये सारे अदर चैनल्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक चैनल आया करता था, उसमें दिखाया गया था कि एक दोस्त ने जेलसी के मारे शादी से ठीक 1-2 दिन पहले बुरी तरीके से चीट किया, उसके जिससे शादी होने वाली थी उस पार्टनर को ही फंसा लिया था। ये चीज़ें भी आपके साथ हुई हैं और आपको पता भी नहीं चला होगा। आपकी पूरी दुनिया ऐसे ना बिखर गई। इसने एक बार नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, इसने मल्टीपल टाइम, और अभी भी आप चाहे इसके टच में हो, चाहे इस पर्सन के टच में ना हो, ये कंटिन्यूसली आपके ऊपर अटैक किए जा रहा है, करवाए जा रहा है, किए जा रहा है, करवाए जा रहा है। क्यों? आपको बर्बाद कर देना है, शादी आपकी तोड़ देनी है। अगर पहले ही टूटी हुई है तो फिर कभी वो दोबारा से शादी बन नहीं पाए। कभी आपके ना गोद में बच्चे नहीं खेले, ऐसे बहुत तरीके के आपकी लाइफ में बंधन लगाया है इस पर्सन ने, एकदम आपको तो रोक दिया है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें विथ दिस कार्ड इन रिवर्स मैं आपको बताती हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा मैं इन कार्ड्स को फिर से और एक बार कनेक्ट करके देखती हूँ। अगर आपने इसके खिलाफ कोई केस भी किया है ना, इसने ब्राइबरी देके, इसने घूस देके आपके खिलाफ उल्टा जस्टिस करवाया है, कोर्ट केस तक कहीं पे बात चली गई थी, कुछ प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे विवाद हो सकता है, कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था, इसी कार्ड जैसे ये कार्ड आया था ना, मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई थी। कोई आपका प्रॉपर्टी, आपका जेवर, इस महिला है, पुरुष है, इसने आपका जेवर तक हड़पने की कोशिश की है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं रहे, आपके घर के लोग आपके अगेंस्ट हो जाए, ताकि आपके पास जो भी जेवर है, प्रॉपर्टी है, वो उसके नाम चली जाए या आपको कम से कम नहीं मिले।
ऐसा इंतज़ाम उसने किया है। फ्रेंड्स, आपको झूठ में फंसाया गया है। जो काम आपने नहीं किया उस काम का ब्लेम, उसका दोषारोपण, उसका दोष इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया है। और कोई है जो ना बेतरह आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो चाहता है कि बस आप डिस्ट्रॉय हो जाओ, बस आप ख़त्म हो जाओ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा आप करने से या तो सिर्फ उसको आंतरिक शांति मिलती है, उसके लिए वो ऐसा करती है या करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके हिस्से की चीज़ उसको मिले, इसके लिए उसने क्या नहीं किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, खुल के थोड़ा सा तो मैंने शादी वाले मैटर में बताया, लेकिन इससे और डिटेल में ही जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तक इसने पूरा किया कि आपको डिस्ट्रॉय कर दे आंतरिक खुद अपनी। उसको ना अच्छा लगता है जब आप रोते हो, जब आप कलपते हो, जब आपका भरोसा डिवाइन से अभी काफ़ी सारे लोगों का या तो अभी उठा हुआ, या तो हो सकता है टैरो रीडिंग्स देखते देखते मोटिवेट होते होते आपका फिर से विश्वास रिस्टोर हुआ होगा कि कभी ना कभी तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप सोचते होंगे कि शायद क्या मेरा कर्मा है, इतने बुरे कर्म तो नहीं किए होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं। तो थोड़ा विश्वास तो डगमग हुआ है क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हुई है ना आपकी लाइफ में। देखिए, इस बीच जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, इस बीच में स्पिरिचुअली आपने अपने आप को सीख किया है, आपने अपने आप को ढूंढा है। आपको इस तरीके से बांधा गया था कि आपको कुछ भी दिखाई ना पड़े, आप भ्रमित रहें, आपकी बुद्धि ही काम ना करे कि कौन मेरा अपना है, कौन सामने मीठा मीठा बोल के थोड़ा बहुत आपको कुछ खिला पिला के अच्छी अच्छी बातें करके, है ना, और फिर पीठ पीछे से आप पे देखिए कितने सारे अटैक्स इसने किए हैं। और चुरा के इसने चोरी की है, इसने कुछ आपके जेवर, शादी में आपके जेवर चुराए गए हैं, शादी में आपका डॉरी ले लिया गया है, ठीक है, या फिर आपसे एलमनी अमाउंट डिमांड किया है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं आपकी शादी में ही। ये आपके इन लॉज की तरफ से हो सकता है, ये आपके खुद के घर वालों की तरफ से हो सकता है। तो अभी क्या इस सिचुएशन में है कि आप ज़्यादा लोगों पे अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ज़्यादा क्या, आपका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़े साइंस बता देती हूँ। आप कन्या राशि के हो सकते हो, वर्गो, आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किन्हीं की तरफ कोई बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ कोई शादी का ऑफर लेके जाने वाले थे, लेकिन ना ऐसी एनर्जी आ रही है कोई आपकी तरफ शादी का ऑफर लेके, कोई आपसे शादी करना चाहते थे, आपको प्रपोज करना चाहते थे या प्रपोज किया हुआ था, आप किसी को डेट कर रहे थे तो वो आपसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन ऐसा मन फेरा गया, आपने किसी से डिस्कस तो ज़रूर किया है दोस्तों, ये चीज़ आपने किसी से डिस्कस किया, आपकी शादी वहाँ नहीं हो सके, वो पर्सन वहीं से लौट जाए, वो पर्सन वहीं से यू टर्न कर ले, इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। आपके ऊपर भी आपको नहीं छोड़ा गया है। और वो जिसके बारे में आप सोच रहे हो सकता है अपनी फ़ोटोग्राफ आपने उसको दिखा दी, हो सकता है आपने अपने घर में वो फ़ोटोग्राफ दिखाई हो, और वो फ़ोटोग्राफ को फिर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया आप समझ सकते हो, ठीक है। वो मैं थोड़ा आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ। हर चीज़ उतना डिटेल में वो टर्म्स यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। वो फोटोग्राफ आपने दिखा दिया हो, मोबाइल पे भेजा हो, किसी को दिखाया उस तरीके का फ़ोटोग्राफ, और देखिए इस बीच आपकी तबीयत जो है वो भी काफ़ी लो रही है। आपका जो सेल्फ स्टीम है ना, बल्कि मैं सिर्फ मानसिक ताकत की ही बात नहीं करूँगी, मानसिक शक्ति की ही बात नहीं करूँगी, आपकी जो शारीरिक शक्ति है ना, उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। जो एनर्जी, जो अंदर से आप एनर्जेटिक और पूरा पॉजिटिव फील किया करते थे, वो ख़त्म हो गई। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लग गए हैं, दर्द रहने लगा है बॉडी में, बहुत सारे बाल झड़ने लग गए हैं यहाँ पे।
हेल्थ वाइज बहुत इश्यूज आए हैं, बहुत इश्यूज। अभी ये सिचुएशन है कि आप धीरे धीरे अपना सच्चाई देखना चाहते हो। ये जो पर्सन है ना, ये अब सच्चाई देखने की स्थिति में आया है, अपने बंधन को खोलना चाहता है। और इसमें आपकी हेल्प कौन कर रहे हैं? इसमें ना डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप खुश नहीं है अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही नहीं है, आप लो अभी भी फील करते हो, आप निराश रहते हो, आप थका थका सा फील करते हो, बट यू आर फाइटिंग। आपको वो ज्ञान धीरे धीरे मिल रहा है, वो रोशनी है, रोशनी आपको धीरे धीरे करके आप तक पहुंच रही है, एकदम से नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पूरा बंधन किया गया है आप पे, आपके मन पे, आपके शरीर पे, आपकी बुद्धि पे पूरा प्रहार किया गया है। बट यू आर फाइटिंग। बहुत आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ है, लेकिन अब जैसे ये जीवन क्या है, ये लोग क्या है, ये रिश्ते क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आने लग गई हैं। आपने भले अपनी दूरी इस चालाक, इस इतने लो लाइफ पर्सन से बनाई हुई है, लेकिन उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा, या उन लोगों ने, कई लोगों की लाइफ में तो बहुत सारे कार्मिक्स हैं, ये कार्मिक्स ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। आपको लगता है कि आपने बात बंद कर दी और इन्होंने पीछा छोड़ दिया है आपका। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ ना कुछ एनर्जेटिकली ये आप लोगों के ऊपर अभी भी कोशिश पूरी है। आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो कि आपको गाइडेंस मिले, आप ईश्वर से पूरा जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपने बहुत समय तक तो ना तो आप पूजा किया करते थे, ना तो आप मंत्र चैंट करते थे, ना तो आप कोई हवन करते थे, ना तो आप मेडिटेशन करते थे। आपकी जहाँ पे भी जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका मन ही नहीं करता था उठने का। आप बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, क्या करना है नहीं करना है। करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, फिनेंसेस में इतनी प्रॉब्लम आई है, और इसने आपके कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ा दी थी इस पूरे प्रकरण में, जो भी जब से आपके साथ हुआ है। बॉटम में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका सोलमेट कभी आपको नहीं मिल सके, आपका जीवन साथी कभी आपको नहीं मिल सके। आपने ज़रूर किसी ने डिस्कस कर लिया है कि आपको कोई पर्सन मिला था जिसको आप बहुत पसंद करते थे, आपने उसको पिछले जन्म का कोई ऐसा संबंध समझा, और हो सकता है कि आपको कोई आपका सोलमेट मिला हो, कोई ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं वो। लेकिन आप लोग ना, कुछ लोग तो यहाँ पे मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि फिजिकली भी आप लोग मुझे बहुत दूर लग रहे हैं। अगर आप लोग जैसे मिले भी हैं तो आप लोग जैसे पार्टनर्स डेट करते हैं, आप लोगों ने उस तरीके से डेट नहीं किया, क्योंकि आप दोनों ने ना हाथ नहीं पकड़ के रखे हैं। लेकिन जुड़े हुए किस तरीके से हैं? डिवाइन ने जोड़ा हुआ है आपको, डिवाइन ने जोड़ा हुआ था आप लोगों को, पर आप दोनों को अलग करवा दिया गया। ऐसी बुद्धि बांधी गई, ऐसी बुद्धि फेरी गई, जिससे भी आपने इस चीज़ को बता दिया था कि मुझे ऐसा कोई पर्सन मिला है, उसने तो कहा कि अच्छा मिल गया है, चलो मैं अभी कैसे उसको तुमसे अलग करवाता हूँ या करवाती हूँ, तुम अब देखो, क्योंकि मुझे तो तुमको बर्बाद करना है। और उस कार्मिक ने, एक ने, या जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार, बहुत सारे लोगों ने, जैसे आप किसी से शादी करना चाहते थे, आपने अपने घर में बात कर ली, दोस्तों को भी मैं साइड कर देती हूँ, आपने घर में बात कर ली और घर वालों ने मना कर दिया या आपको अलग कर दिया। कुछ उल्टी सीधी बातें आपके बारे में ऐसी बोली होगी, बात चुप गई। किसी दोस्त से बात कर ली, वो उसकी खुद की नज़र आपके ऊपर थी और उसने या फिर उसकी आपके जो पार्टनर हैं उसने अपने किसी दोस्त से आपके बारे में बात कर ली। उसने तुरंत कुछ ऐसा इमिडिएटली किया है, थोड़ा सा अभी देर नहीं लगाई है, मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल देर नहीं लगाई है। ऐसा अलग किया है आप लोगों को कि हक्के बक्के रह गए थे आप लोग। मैं बता रही हूँ, डिप्रेशन में गए हैं बहुत सारे लोग। यहाँ से कहानी शुरू हुई है, नेगेटिविटी से यहाँ तक चल रही है। ये मैं प्रेजेंट की हालत बता रही हूँ, प्रेजेंट में भी ये चीज़ हुई है। सोलमेट हैं आपके, आप उनसे शायद या तो फ़ोन पे ही आप लोग टच में हो, ऑनलाइन टच में हो, या थे पहले, या फिर मिल के होता है ना, बोलते हैं ना, मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, मिलो के है फासले, तो वही चीज़ हुआ है।
जुड़े हुए आप अभी भी हो, ड्रीम्स में आप अभी भी एक दूसरे को देखते हो, ड्रीम्स में आप अभी भी एक दूसरे को हग करते हो, सपोर्ट मांगते हो, एक दूसरे के नज़दीक हो, उस तरीके से आप लोग जुड़े हो, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ डेस्टिन थी, पर संबंध उस तरीके से नहीं बन पाया, या फिर बन के भी इमीडिएटली आप लोग अलग हो गए। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में उसकी क्या चालाकी चल रही है, अभी वो करना क्या चाह रहा है या करना क्या चाह रही है, उस पर्सन की अभी क्या मंशा है आपको लेके, उस पर्सन की अभी क्या मंशा है आपको लेके। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। उस पर्सन की अभी भी मंशा है कि आप पैसे नहीं कमाओ। कितने कितने कुटिल लोग होते हैं, कितने कुटिल लोग होते हैं। उसकी मंशा है कि आप पैसे नहीं कमाओ, आपका हर अपना आपसे दूर हो जाए, आपका हर अपना, आप उसको प्यार दो लेकिन आपको प्यार नहीं मिले वापस में। आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपका लगता रहे लेकिन आपको वहाँ से रिटर्न नहीं मिले। आप जिसको प्यार करो वो आपको प्यार नहीं करे, आपका प्यार खाली जाए, आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड रहो, ये उसकी मंशा है। और सिर्फ मतलब अपने पार्टनर या अपने हस्बैंड वाइफ से ही प्यार नहीं, बल्कि आपको कोई प्यार ही नहीं करे, अकेले रहो आप ज़िंदगी में और मांगते रहो, हाथ में हाथ फैला के दूसरों से मांगते रहो। और मांगो भी तो आपको कोई कुछ देना है। बिल्कुल आपको पता होगा कि ये कौन है आपकी लाइफ में, आपके घर से है, आपके द रिबेल आपके घर से है, आपके दोस्त में कोई है, आपका कोई एक्स है, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ, आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ का कोई दोस्त, ठीक है, रिश्तेदार, प्रॉपर्टी पे नज़र है, आपकी खुशियों पे नज़र है, क्योंकि उसकी जलन आपके माता पिता से है, आपके फैमिली के अबंडेंस से है। उसने सिर्फ आप पे ही नहीं बल्कि रियली सॉरी टू से, लेकिन शायद आपके फैमिली को भी उसने डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पास्ट लाइफ्स एंड फ्लावरिंग। देखिए मुझे ये एनर्जी आई थी, ठीक है ना, ये तो बहुत पहले से आ रही थी इसकी एनर्जी, पर अब आ गया है कार्ड यहाँ पे। और ये मैंने बॉटम में आपको नहीं दिखाया था, यहाँ पे सन का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। ये कार्ड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको सम अप करके बताती हूँ। ये आपके कार्मिक्स थे, ये आपके कार्मिक्स हैं, जो पिछले जन्म से कुछ चीज़ें आप इनके साथ ऐसे लोगों के साथ लेके आए थे, जो यहाँ पे है उसी का रिफ्लेक्शन अभी आपके पास आ रहा है। ये वही कर्मा लौट के आपके पास आ रहा है, ओके। कुछ से अच्छे रूप में आप जुड़े हुए थे, उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, हेल्प की। आप देखे होंगे अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी से लिफ्ट मांगी है तो उसने अच्छे से लिफ्ट देके आपको सही जगह पे सुरक्षित पहुंचा दिया, ये भी तो एक कर्मा ही है। शायद आपने यही चीज़ किसी के साथ अच्छी चीज़ की होगी, इसलिए कहते हैं ना कि अच्छाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये पिछले जन्म के कर्म ही आप लोगों को अभी आप काट रहे थे, और हो रहा है, बहुत कुछ आपने क्लियर कर लिया है। अब आपको वो डर्टी, वो गंदे लोगों के पकड़ से दूर होना है। आप समझ चुके हो बहुत कुछ, आपने ये समय ऐसे ही अकेलेपन में नहीं गुजारा है, आपको ऐसे ही अकेला नहीं किया गया है। जीवन में क्या आता है, कौन पर्सन आता है, ये बिल्कुल बात की बात है। अभी तो जो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुमने अपने पास्ट बर्थ के कर्मा क्लियर किए हैं। तुम्हारी आसक्ति बनी हुई थी किसी घर वाले के ऊपर, किसी प्रेमी के ऊपर, किसी प्रेमिका के ऊपर, या फिर अपने शारीरिक सुख पे, अपने कमाना है, गंदे लोगों के ऊपर खर्च करना है। तो देखो उसने क्या किया है, मैंने तुम्हें सीख दी है। ईश्वर आपसे यहाँ कह रहे हैं, सिर्फ सच्चे लोगों के लिए ये चीज़ है, जिन्होंने सच में इस बर्थ में कुछ नहीं किया है। और देखिए ईश्वर ने भी अभी ये बिल्कुल पक्की बात कह दी कि जहाँ से मैंने
इस रीडिंग की शुरुआत की थी, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये रीडिंग वैसे लोगों के लिए नहीं है जो ये सारे काम करते हैं। ये रीडिंग मेरी सिर्फ सच्चे, अच्छे और ईश्वर भक्त लोगों के लिए ही है, या फिर जो अच्छे लोग हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं। आप आगे बढ़िए, आप अपनी बेड़ियों को तोड़िए। वो जो आप पे मानसिक आघात किए गए थे ना, आपको भ्रमित करके रखा गया था, इल्यूजन में डाल के रखा गया था, और इंसिडेंसेस ऐसे हुए थे कि किसी के साथ भी देखिए ऐसा हो सकता है। कुछ पीरियड तक कुछ शनि का इफेक्ट रहा होगा, कभी कुछ जो सूर्य है वो नीच में चला गया होगा आपके कुंडली में, तो ऐसी ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़िए, खुद भी लाइट में आइए और दूसरों को भी लाइट दिखाइए। इतना ज्ञान अर्जित कीजिए कि आप ज्ञान से ही समझ जाइएगा। ऐसी मेडिटेशन कीजिए कि मेडिटेशन में आपको वो लोग दिखने लग जाएंगे जिन्होंने आपके साथ किया है। ट्रस्ट मी, मेडिटेट कीजिए, ईश्वर से जुड़िए, सात्विक ऊर्जा से जुड़िए, आपको वो लोग दिख जाएंगे जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, गारंटी है ये। मैच्योर हुए हैं। ये दुनिया एक कीचड़ है, मोस्टली इसमें कीचड़ टाइप के ही लोग होते हैं। ये कीचड़ में आप कमल की तरह खिल के आगे बढ़िए। आपके साथ ईश्वर है। अब आपको क्या चाहिए? आपके साथ परमात्मा है, उनका हाथ पकड़ के चलिए। जो भी हल्की फुल्की चीज़ें होंगी आएंगे आपके ऊपर में, परमात्मा कम से कम उसका असर आप तक पहुंचने देंगे और खुद ही सारा अपने ऊपर ले लेंगे। आप घर से निकलते हैं, आप सुरक्षित घर लौटते हैं, आपने धन्यवाद दिया हर बार घर लौटने पे अपने ईश्वर को कि धन्यवाद प्रभु, आपने घर मुझे सुरक्षित पहुंचा दिया है। मेरे काम, आप छोटे छोटे काम करवाते रहते हैं। ये जो भोजन मिल रहा है, ये जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, ये जो छत मेरे ऊपर है, मेरी नौकरी है, धन्यवाद। आप दिन में चलिए सवेरे और रात में, सवेरे उठने के बाद और रात में सोने से पहले तो कम से कम इतना तो कर ही दीजिए, और भोजन करने के पहले भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पॉकेट इतना अलाउ करता है, इतनी आपको अबंडेंस दी गई है, परमात्मा ने दिया है, तो थोड़ी हेल्प भी ज़रूरतमंदों की करते रहिए। रिश्तेदारों दोस्तों को गिफ्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो अच्छे कर्म में नहीं कहलाएगा। उसमें तो मतलब होता है ना, बिना मतलब के ही सच में जिनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ करके देखिए, सारे कर्मा ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, भूल के भी, मेरा आखिरी संदेश है इस रीडिंग में, भूल के भी उन गलत चीज़ों, गलत लोगों का सहारा मत लीजिएगा जो ऐसे लोगों ने आपके साथ, जिन लोगों की हेल्प वो लोग लेते हैं, गंदे लोगों के, मत जाइएगा वहाँ पे, बहुत बुरा इफेक्ट आपके ऊपर ही आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आप लोग हैं। ईश्वर आपको अपने नज़दीक बुला रहे। पहले भी आप पे कृपा थी, अभी भी है। कर्मा था, कट गया है बहुत सारा और कट रहा है। थैंक यू सो मच।